हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ ए पार्टिकल। देखो बच्चों, कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एल है। लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो है एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस हमें फाइंड करना है। हमें एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब देखो आगे क्या लिखा है, हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। सबसे पहले देखो बच्चों, एक चीज बताता हूं, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। पी का मतलब लीनियर मोमेंटम, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर इज आर, ये हमें गिवन है। लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है उसके कंपोनेंट हमें गिवन है बच्चों। कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। अगर पोजीशन वेक्टर के आपको कंपोनेंट गिवन है तो आप उसकी हेल्प से पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हो कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट दे रखे हैं, एक कंपोनेंट एक्स दे रखा है, एक वाई दे रखा है, एक जेड दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक्स लिखना है, यहाँ पे आई कैप लिखिए, यहाँ पे y लिखिए, यहाँ पे j कैप लिखिए और यहाँ पे z लिखिए, यहाँ पे k कैप लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। देखो जैसे मान लो बच्चों, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। कोई पार्टिकल यहाँ पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज करके पार्टिकल अभी यहाँ पे, तो इस पार्टिकल का जो पोजिशन वैक्टर होगा उसे क्या बोला जाता है, r पोजिशन वैक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें यहाँ पे कंपोनेंट दे रखे हैं एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट, तो ये कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो बच्चों अगर इस पार्टिकल जब यहाँ पे था उसके अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस ये वैल्यू, अलोंग वाई एक्सिस उस कंपोनेंट की वैल्यू ये है, अलोंग जेड एक्सिस कंपोनेंट की वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे क्वेश्चन में लिखा है मोमेंटम भी हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इज पी विथ कंपोनेंट। बच्चों देखो यहाँ पे हमें कंपोनेंट दे रखे हैं मोमेंटम के, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट दे रखा है वो पी एक्स दे रखा है, तो ये पी एक्स लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। अलोंग वाई एक्सिस जो मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो पी वाई है, अलोंग वाई एक्सिस, तो ये पी वाई यहाँ पे जे कैप लिखिए प्लस ये पी जेड की कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मोमेंटम की वैल्यू भी मिल गई, पोजीशन वेक्टर भी मिल गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंपोनेंट फाइंड करना है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट फाइंड करना है। तो कैसे बच्चों, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बस इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, अगर आपको ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चाहिए तो आपको ऐसे डिटर्मिनेंट्स का साइन बनाओगे, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप लिखोगे। अब देखो यहाँ पे देखो आई कैप के सामने क्या लिखा है, एक्स लिखा है तो इसके नीचे एक्स लिखिए, जे कैप के सामने वाई लिखा है तो यहाँ वाई लिखिए और इसके सामने जेड लिखा है ना तो यहाँ इसके नीचे जेड लिखिए। अब देखो यहाँ पे आई कैप के सामने क्या लिखा है, पी एक्स, तो यहाँ पे पी एक्स आ जाएगा, इसके सामने ये पी वाई है तो पी वाई आ जाएगा, ये पी जेड आ जाएगा इस तरीके से। अब हम इसे आगे सॉल्व करना है तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आएगा आपका, देखो कैसे करेंगे इसे हम, यहाँ पे आई कैप लिखिए, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाइए, ठीक है, माइनस जे कैप लिखिए, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाइए, फिर प्लस के कैप लिखिए, ऐसे ब्रैकेट बनाइए। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखो मुझे आई कैप यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसके कंपोनेंट क्या है आएगा यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है हमें। तो बच्चों हमें क्या करना है, ये आई कैप के नीचे ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना इन्हें छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो y इंटू पी जेड कितना हो जाएगा, वाई पी जेड, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए जेड पी वाई, ठीक है, जेड पी वाई, समझ में आया इतना। अब हमें क्या करना है, ये जे नेगेटिव जे कैप, अब बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इसके नीचे के जो नंबर है उन्हें छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ठीक है। अब फिर ये के कैप के नीचे के जो ये वैल्यूज हैं इन्हें छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, सिंपल। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, यहाँ पे आई कैप आ जाएगा। फिर देखो बच्चों ये नेगेटिव है ना तो यहाँ पे इसे पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो जे कैप यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसे हम जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स पी जेड, और ये हो जाएगा प्लस ये एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स और ये के कैप। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, हमें कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस फाइंड करने थे, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट फाइंड करने थे। तो बच्चों ये कंपोनेंट हमें मिल गए।
एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ये होता है, एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस ये होता है, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस ये होता है, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू ये है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। जो आई कैप के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है ना, यही क्या है, एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है। एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये देखो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, ये है। तो ये हो जाएगा आपका जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो बच्चों अभी एक और चीज है, कह रहा है कि सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली अ जेड कंपोनेंट। यहां पे कह रहा है, देखो यहां पे तो पार्टिकल क्या कर रहा था, इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होते, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होते, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होते, लेकिन वो कह रहा है कि अगर पार्टिकल ओनली मूव इन एक्स वाई प्लेन, अगर वो सिर्फ इस एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, सिर्फ इस एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, तो उससे क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये है कहने का मतलब। तो देखो बच्चों, देखो समझाता हूं एक मिनट। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। अब देखो जनरली होता क्या है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, अगर ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा, आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जीरो के कैप। देखो जैसे यहां पे हमने किया था ना, इसका पोजीशन वेक्टर बनाया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो ये हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका लीनियर मोमेंटम भी होगा। तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा बच्चों, इसका लीनियर मोमेंटम का जो कंपोनेंट होगा, देखो यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, मतलब कंपोनेंट है उसका। तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट भी होगा अलोंग एक्स, एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट भी होगा अलोंग वाई, बस जेड नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस जीरो के, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट थे, तो हमें यहाँ पे देखो इसका पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ये एंगुलर मोमेंटम के हमें जो है ना अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कंपोनेंट थे यहाँ पे। लेकिन अगर वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो हमारे पास सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट होंगे, लेकिन जेड एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि दी एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट, कि एंगुलर मोमेंटम जो आएगा उसका सिर्फ जेड कंपोनेंट होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। ये पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। देखो आर की वैल्यू ये थी, आर की वैल्यू ये थी, तो मैं इसे यहां पे लिख रहा हूं, ये आर की वैल्यू है आपकी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। और ये जो मोमेंटम है आपका लीनियर मोमेंटम, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, बस इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं बताओ, ऐसे मॉडुलस बनाते हैं, डिटर्मिनेंट्स का साइन बनता है, यहाँ पे आई कैप जे कैप और ये के कैप आ जाएगा। यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लिखिए, एक्स वाई जीरो और ये आ जाएगा आपका पी एक्स पी वाई और जीरो, ठीक है। इन्हें आगे सॉल्व करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ पे आई कैप लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, माइनस जे कैप लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, प्लस यहाँ पे के कैप लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। तो आई कैप में क्या, देखो इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी ना छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा जीरो, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी, जे कैप के नीचे जो वैल्यू लिखे हैं उन्हें छुपा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए जीरो, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो, ठीक है। फिर यहाँ इसे छुपा दीजिए, यहाँ आएगा एक्स इंटू पी वाई, क्या हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो आ रहा है, देखो एंगुलर मोमेंटम का जो अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट आ रहा है वो तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसकी वैल्यू तो जीरो आई कैप हो जाएगा ना, ये जीरो आई कैप हो जाएगा, ये जीरो जे कैप हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो ही तो होता है, ठीक है। तो ये फाइनली जीरो है, ये भी जीरो है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये आ रही है इसकी वैल्यू प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप। तो के कैप के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का अलोंग जेड एक्सिस जो कंपोनेंट है वो ये है कंपोनेंट, ठीक है। मतलब अलोंग
जेड एक्सिस बच्चों जो कंपोनेंट है अलोंग जेड एक्सिस जो ये जो नेट एंगुलर मोमेंटम है उसका जो अलोंग जेड एक्सिस जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ये आ रही है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये वैल्यू तब आ रही है जब कंपोनेंट वो जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे यहां पे पूछा है ना, देखो सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, अगर वो एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा बच्चों तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, उसके जो कंपोनेंट होंगे ओनली सिर्फ जेड कंपोनेंट आएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, वाई कंपोनेंट भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, सिर्फ जेड कंपोनेंट की ही वैल्यू हमें मिली है। तो एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।